अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आसान तो नहीं कह सकते मगर मज़ेदार बहुत है कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपकी भी ये फेवरेट बन जाएगी। अगर आपने ये अभी तक रेसिपी नहीं ट्राई की है ना तो इसको लाजमी ट्राई कर लीजिए और अपने मेहमानों को इससे जो है ना लुत्फ़ अंदोज़ करवाइए। ठीक, तो यहाँ पे जो रेसिपी है वो है वाइट बिरयानी की। आपने मसाले बिरयानी, बहुत सारी बिरयानियों के साथ मैंने आपकी रेसिपी शेयर की है। एक नई रेसिपी जो है वो वाइट बिरयानी की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी है, एक बार आपने ट्राई करना बनता है, उसके बाद फिर जो है वो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, अपने मेहमानों को खिलाएं, संडे को बनाएं, फ्राइडे को बनाएं, इसको बना के सर्व करें और पेश करें और तारीफ़ें वसूल करें। बिरयानी पे तो इनाम लाजमी मिलता है हर किसी को, मुझे भी मिलता है अभी तक। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ये ट्राई करना है। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लेना है कोई कढ़ाई या कोई पतीली, उसमें आपने ग्रेवी जो हमने बनानी है मसाला उसके लिए, और यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप के करीब तेल इस्तेमाल करूँगी। साथ में ये तकरीबन एक लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ले ली, इसको स्लाइस में कट कर लिया। इसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ये चाहें तो आप स्टेप करें, अगर आपके पास प्याज तली हुई रखी हुई है रेडीमेड या आपके पास पहले से रखी हुई हो तो वो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। उसके बाद आप दूसरी काम स्टार्ट कर देंगे। मगर मेरे पास प्याज तली हुई नहीं रखी हुई थी, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले प्याज को तलूँगी और इसको ब्राउन करके निकाल लूँगी। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ब्राउन जो हो जाएगी वो हमारे लिए अलग से तैयार होके हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे आगे जो काम है उसमें शामिल होगी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बस यहाँ पे मैंने ब्राउन करके, अच्छी प्यारी सी ब्राउन करके इस प्याज को मैंने निकाल लेना है, सेपरेट करके रख लेना है। यहाँ पे देख लें कि बिल्कुल अच्छे से सारी प्याज निकाल लें। अगर प्याज थोड़ी सी भी रह जाएगी ना तो फिर बिरयानी का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। हमें वाइट बिरयानी रखनी है, यानी वो हमें शो हो वाइट कलर की। ठीक, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, उसी तेल में जो मैं ये स्टेप हमेशा करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले आपने गोश्त शामिल करना है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब। मेरे पास यहाँ आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, यानी 3 पाव के करीब गोश्त है, हड्डी बोटी समेत है। और इसके साथ ही मैं बीफ में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन में और चिकन में भी इसी तरह की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि जो है ना इस टाइम जो होता है कि अगर आप लहसुन अदरक डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे तो बाद में आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी और फिर बाद में कोई भी भूनने का अमल ज़्यादा नहीं है। बस देखें यहाँ पे मैंने इतना अच्छा भुना है कि गोश्त का कलर जो है तकरीबन ब्राउन की तरह हो गया है। आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो बस आप आपने पे खड़े मसाले शामिल करेंगे। लौंग हमारे पास से 7 से 8 अदद, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून और दालचीनी का स्टिक है हमारे पास एक बड़ा, ये आप शामिल करें। यहाँ पे आप एक तेज़ पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। ठीक, आप इसमें तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाले डाल के आप थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। साथ में यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी प्याज और इसके साथ 6 से 7 हरी मिर्चें, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तीखी मिर्चें होती हैं जो छोटी वाली होती हैं, तो मैंने वो 6-7 ली हैं। आप अगर बड़ी वाली हो तो ज़्यादा क्वांटिटी कर दीजिएगा और इसी से हमें हमारा स्पाइस मिलेगा, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चें शामिल करके हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। अब यहाँ पे देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आएगी कि तेल इसका सेपरेट हो जाएगा और सारा मसाला जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत आसान सी रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे जो है हम इसमें शामिल करेंगे केनौर क्यूब। ये केनौर क्यूब जो है आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे एक इस्तेमाल कर रही हूँ। केनौर पुलाव के नाम से होगा स्टॉक, तो वो आप वो इस्तेमाल करिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं एक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना पानी वानी गर्म करने के कोई चक्कर में नहीं रखूँगी, इसको हाथ से बिल्कुल मसल के इस तरह शामिल कर दूँगी ताकि जो है ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से हल हो जाए। तो यहाँ पे देखें इसको चम्मच चला देंगे
और इसमें कोई भी पैकेट का मसाला नहीं है। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई देगी बिरयानी खा ली है, और ये वाइट बिरयानी की बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर होगा। साथ में यहाँ पे मेरे पास है दही तकरीबन 1 कप के करीब है। आपने इसको ठंडा नहीं रखना है, गर्म मतलब रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिएगा, फेंट लीजिएगा, कोई घुटली ना हो। और इसके अंदर आप इसको शामिल कर दें। थोड़ा सा मैं पानी लेके इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छा सा बिल्कुल पूछ जाए, पूरा साफ़ हो जाए कप ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है ना आप चम्मच को मिक्स करें। देखें मेरे बच्चों को बार बार किचन में आके वो चेक कर रहे थे कि क्या हो रहा है, चम्मच भी वही चला रहे हैं। और इतनी अच्छी अभी बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और इतनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो खुद ही आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से आपने चम्मच चलाना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे जो है ना इसमें हम नमक शामिल मैं कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आप इसमें अगर आप 2 क्यूब शामिल करेंगे तो आप उसके हिसाब से नमक चख के डालिएगा। अगर 1 क्यूब डालेंगे तो भी आप नमक चख के डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। लास्ट में जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगी तब मैं इसमें चेक करूँगी, तो फिर कोई कमी पेशी होगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखें दही ने पानी छोड़ दिया। अब ये गोश्त गलाने के लिए आप इसमें पानी डालें। तकरीबन मैंने यहाँ 1.5 कप यानी 1.5 जग के करीब यानी 1.5 लीटर मैंने तकरीबन इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा लगा था मुझे गोश्त गलाने में, क्योंकि हड्डी बोटी समेत था। तो जब ये गल जाएगा गोश्त इस तरह से, इसका लुक इस तरह आ जाएगा देखें। और इसमें अभी पानी है और मैं इस टाइम गोश्त को चेक करूँगी तो गोश्त जो हमारा है तकरीबन 80% कुक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने जब गोश्त को देखा और पानी भी है इसमें और गोश्त को देखा तकरीबन, तो गोश्त तकरीबन 80 से 90% गल चुका था। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू आप 2 स्टेप से भी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप अलग से उबाल के हल्का सा तल लें और उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें, मगर वो फ्लेवर नहीं आता आलू के अंदर तक। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको इसी में ही शामिल कर दिया। इसके जो पानी में ग्रेवी है ना, इसके अंदर जब ये आलू पकेंगे ना बहुत फ्लेवरफुल ना बन जाते हैं, बहुत मज़ेदार, यानी कि आपको बहुत अच्छा जायका आता है। तो मैंने इसी में शामिल कर दिया। आप चाहें तो अलग से उबाल के भी शामिल कर सकते हैं तह करते वक्त, तह लगा रहे होंगे ना बिरयानी की जब। तो बस यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। बाकी जो आलू और गोश्त इसी पानी में हो जाएगा कंप्लीट, और पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी हमारे गल जाएंगे। अब मैंने इसको ढक देना है, इसको पका लेना है। दूसरी तरफ मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें अब चाहिए होंगी। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला हमारे पास है 1 टीस्पून। साथ में हमारे पास है प्याज जो तली हुई थी हमने सबसे पहले। इसके अलावा अदरक है, ये ज़रूर शामिल करेगा, जूलियन कट हुई 1 से हाफ़ टेबल स्पून। हरी मिर्च हैं 7 से 8 अदद, साबुत मिर्चें 6 से 7 अदद, आलू बुखारे हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आलू बुखारे का लाजमी शामिल करेगा। कड़ी पत्ता है और इसके साथ हमारे पास ये है केवड़ा एसेंस। आपको इस तमाम चीज़ों की क्वांटिटी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। और इसके बाद यहाँ पे जब मैंने ढकना उठाया तो पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका था और ये तकरीबन भुनने की तरफ आ रहा था। अब यहाँ पे जब आप भून लेंगे तो इसमें तमाम जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो इसमें हम शामिल करते जाएंगे और एक इसका बेहतरीन लुक जो है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें शामिल हो रही हैं। ज़ीरा है, गरम मसाला है, छोटी इलायची है, चाट मसाला है, ये तमाम चीज़ें आप ज़रूर शामिल करिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपकी बिरयानी का लुक और टेस्ट कैसा एकदम चेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास प्याज चली गई, इसके अलावा यहाँ पे अदरक है, साथ में हरी मिर्चें हैं। अदरक आप ये सोचें कि स्किप कर दें, नहीं करिएगा, अच्छा लगेगा, आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आलू बुखारा है, साबुत मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, ये आप शामिल कर दीजिएगा। और बस इसको, ये जो हमारी बिरयानी है तकरीबन रेडी है, बस इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको जो है ना वो मैं ढक के रख दूँगी। सॉरी, यहाँ पर कड़ी पत्ता भी शामिल होगा, आप डंडियों के साथ भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने इसको डंडियों से इसलिए हटा दिया कि फिर बच्चे जो है ना वो बहुत चीज़ें चुन चुन के खाते हैं ना, तो थक जाते हैं बेचारे, उतना वो फिर वो टाइम लग जाता है। तो मैंने इसकी डंडियाँ हटा के जो है उसमें शामिल किया है। अब यहाँ पे मैं इसको बस मिक्स करूँगी बिल्कुल दम वाली आंच पर, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी, ताकि जितने जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो एकदम बिल्कुल फ्लेवर में हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और इसका जायका तमाम उसमें मसालों में आ जाए।
तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा और इसके बाद इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर दूसरे स्टेप की तरफ हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने पानी लेना है और पानी उबालने के लिए रखना है, जैसे हम चावलों के लिए करते हैं। और इसमें पानी उबालने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और ये छोटे से क्या नाम है फूल जो है बादियान के फूल आप इसमें शामिल कर दें, और साथ में थोड़े से पुदीने शामिल कर देंगे तो आपकी बिरयानी का जो है ना वो चावलों में भी बेहतरीन जायका आ जाएगा। तो बस जब पानी उबाल आ गया तो अब आपने बस ये शामिल करना है चावल। और चावल यहाँ मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 पाव, और जो है ना 3 कप। और आप चाहें तो इसको सेला चावल में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे उसमें टेस्ट आता है, सॉफ्ट चावल रहते हैं और मज़ेदार। यहाँ चावल मेरी कनी जब हो गई तकरीबन 3 कनी आपकी रह हो जाए और एक आखिरी सी हल्का सा आपको लगे कि हल्की सब्ज़ रह गया, टच करेंगे ना आपको इस तरह से महसूस होगा चावल को, तो फिर उस टाइम आपको सारे चावल निकाल लेने हैं। यहाँ पे मैं चावल की लेयर लगा रही हूँ। चावल आपने पहले बिछा लेने हैं और उसके ऊपर जितना सारा मसाला था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, सिवाय उसके जो इसमें जो तेल है, जो तेल होगा वो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। जो बचा हुआ तेल होता है वो मैं ऊपर से इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे सारा मसाले की लेयर मैंने बिल्कुल इक्वली सब जगह से कर दी है, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से हर जगह से मसाला आ जाए। बस यहाँ पे लेयर लगाने के बाद सिंपल सा ही चावल हम इसमें शामिल करेंगे, दोबारा इसकी चावल लेयर लगा देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई हरा धनिया नहीं, हर कोई पुदीना नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल और बेसिक बिरयानी है। तय लगाना तो सबसे ज़्यादा आसान है। बस यहाँ पे हो गया ये तैयार। और अगर आप आलू अलग से शामिल कर रहे हो तो इस टाइम आपने आलू डाल देना है, ठीक है। ये दूसरी लेयर मैंने चावल की लगा दी है, और इसके बाद फिर बस ऊपर से आपने जो है केवड़ा एसेंस जो होता है वो आप इसमें शामिल करेंगे। इसमें कोई कलर वगैरह शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वाइट बिरयानी है, तो वाइट बिरयानी ही रहनी चाहिए ना, तो इसलिए हम इसमें कोई भी कलर शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ केवड़ा एसेंस या शामिल करेंगे। अब ये देखें, जो तेल बचा था वो मैंने ऊपर से सारा शामिल कर दिया। अगर आपके पास कम हो, नहीं बचा हुआ हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर से 2 से 3 टेबल स्पून आपके घी का आप शामिल कर दें। घी में ना हो तो आप तेल शामिल कर दें, मगर कर दीजिएगा, जिससे चावल अलग अलग रहते हैं, खिले खिले रहते हैं। यहाँ पे जो है ना चावलों का मैं जो है दम लगा दूंगी तकरीबन, इस पर ढक के बड़ी चीज़ आप आटे वाटे से कवर करके रख दीजिएगा। और ये तकरीबन 15-20 मिनट का दम होगा। तवा नीचे रखिएगा, बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार हो जाएगी। क्या खुशबू आएगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जब ये बिरयानी बन रही थी किचन में, उन्होंने कई चक्कर लगा चुके थे और उनको इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो बस उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैं यहाँ चावल जो है वो मिक्स कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से। बाकी जब मैं निकालूंगी तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती चली जाऊँगी। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि थोड़ा बहुत मैंने मिक्स कर दिया। अब आपने करना ये है कि आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके घर में टमाटर महंगे हैं या टमाटर नहीं है तो आप ये रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं बिरयानी की। बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब पुदीने वाला रायता बनाएं और साथ में सैलेड वगैरह रखें और फिर एंजॉय करें। और आपको मज़ा ना आए तो फिर बोलिएगा। लास्ट में जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बच्चे कितना खुश हुए ये बिरयानी खाकर, जब मैं साथ में तस्वीरें पिक ले रही थी। और मैं सबसे ज़्यादा मेरा मसला ये था कि मेरा जो है ना स्टैंड जो जिससे मैं तस्वीरें लेती हूँ वो मेरा टूट गया था और मुझे सारी तस्वीरें हाथ से बनानी पड़ रही थी, वीडियो भी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मगर जब बच्चों ने खुशी से खाया, इसको खा रहे थे और बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, तो सारी जो है ना दुख जो था वो एक साइड पर हो गया। तो आप लोग ने भी ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें, बहुत खुशी होती है एक सब्सक्राइब करने से। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।